नमस्कार मित्रों, चाणक्य नीति के संदर्भ में मैं आपसे जो है कि चर्चा करूंगा और आपका भी राय जानने की कोशिश करूंगा। कमेंट के द्वारा आप बताइएगा कि उनकी नीति कैसी है। मित्रों, चाणक्य जो है कि अपनी बात पर खुद अडिग नहीं रहते थे। शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता है। चाणक्य नीति के संदर्भ में बहुत से वीडियोज आपको मिल जाएंगे। चाणक्य ने कहा, चाणक्य ने वो कहा, जो है कि सारी बातें मिल जाएंगी। लेकिन चाणक्य की बुराई करने वाला, उनकी कमियों को बताने वाला कोई जो है कि चैनल या कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको चाणक्य नीति और विदु नीति, नेपोलियन हिल, चारवाक, बहुत से ऐसे सुप्रसिद्ध महात्मा, राइटर, लेखक हैं जिनकी कमियां, जिनकी बातें जो है कि सिर्फ पॉजिटिव नज़रों से देखी जाती हैं और जो है कि नेगेटिव नज़रों से कभी नहीं देखी जाती हैं। तो मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों अपने वीडियो में बताऊंगा और आपको भी सोचने पर मजबूर कर दूंगा और आप भी कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर में वाकई में ये बात सही है कि नहीं। और एक वीडियो में सिर्फ एक ही बात की चर्चा की जा सकती है ताकि वीडियो लंबा न हो। मित्रों, चाणक्य नीति में चाणक्य ने कहा कि क्रोधी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है चाणक्य नीति में। अब यदि ये बात आप मानते हैं कि क्रोधी पत्नी है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। आप पहले तो इस बात पे मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मैं तो नहीं मानता, ना ही मेरा हिंदू धर्म मानता है, ना ही जो कि हमारे रामायण महाभारत की कहानियाँ ऐसा करने के लिए मुझे स्वीकृत करेंगी कि क्रोधी पत्नी है तो आप उनका त्याग कर देना चाहिए। और आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन मैं उनकी दोनों बातें आपके सामने रखूँगा कि क्रोधी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्रोधी पति को नहीं त्यागना चाहिए? उन्होंने पत्नी के लिए कह दिया कि क्रोधी पत्नी है तो उसका त्याग करना चाहिए। इसका मतलब है कि क्रोधी पति भी है तो उसको भी औरत को त्याग कर देना चाहिए। ऐसा हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि चाणक्य शुरू से ही, मतलब या यूं कहें कि शादी के जब उनके बच्चे नहीं पैदा हुए थे, मतलब शादी के 1-2 साल बाद ही वो बहुत क्रोधी दिमाग के थे, या यूं कहें शुरू से ही थे। लेकिन उनका जो क्रोध उत्पन्न आया जब राजा घनानंद के शासनकाल में उनके जो है कि अपमान किया गया तो वो सहन नहीं कर सके। महात्मा थे, सहन कर सकते थे। महात्मा का रूप ही होता है सहन करना। दया, क्षमावान, सहनशीलता, ये तो महात्मा के गुण होते हैं ना। तो फिर उन्होंने क्रोध क्यों दिखाया? घनानंद ने जब उनका अपमान किया कि आप कुरूप हैं और ये कुरूप व्यक्ति जो देखने में बदसूरत है मुझे राय देने के लिए आ गया मेरे राज्य में, तो आप उनकी बातों का बुरा इतना मान गए कि आपने प्रण ले लिया कि मैं तुम्हारे राज्य को उखाड़ फेंकूंगा चाहे किसी भी कीमत पर। और उसके शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आपने पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य आपकी महानता इसलिए में है, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनाया। चाणक्य कौन जानता है? यदि चंद्रगुप्त मौर्य को राजा न बनाते तो चाणक्य को कौन जानता आज के युग में। लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को त्यागा नहीं और घनानंद से बदला लेने के लिए जो है कि उन्होंने एक चंद्रगुप्त मौर्य जो बहुत ही साधारण परिवार के थे, जिनके पिता जो है कि घनानंद के राज्य में जो है कि एक सिपाही का काम करते थे, उन्होंने जो है कि उनके लड़के को जो है कि राजा बनाने का संकल्प ले लिए। हालांकि संकल्प पूरा हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, महाराजा बने। लेकिन चाणक्य ने क्या किया? चाणक्य अपना जो है कि क्रोध जो है कि अपना अपमान का बदला लेने के लिए तो बहुत लोगों पर उन्होंने क्रोध किया जीवन में, और लेकिन उनकी पत्नी ने उनका त्याग नहीं किया। कभी भी चाणक्य का चेहरा सहज नहीं दिखेंगे कि वह सहज स्वभाव के दिख रहे हों या दयावान दिख रहे हों। हमेशा यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं भी आप सर्च कर लो मित्रों, आप चाणक्य का चेहरा हमेशा क्रोध से एकदम ज्वालामुखी की तरह लाल ही दिखाई देगा, जैसा कि हमेशा क्रोध में ही रहते हैं। तो जब क्रोधी पति का त्याग नहीं किया जा सकता तो क्रोधी पत्नी का त्याग क्यों करना चाहिए? एक पति जो है कि जब
पत्नी को मारता है, प्रताड़ित करता है, फिर भी पत्नी जो है कि उसके प्रति दया दिखाती है और अपने पति का त्याग नहीं करती। फिर जो है कि एक ये कैसे उन्होंने लिख दिया कि क्रोधी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, इस टॉपिक पर आपके जो विचार हैं, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप जो है कि कमेंट में बताएंगे कि ये मेरे जो विचार हैं, जो मेरी बातें हैं, आपको कितनी अच्छी लगी। प्लीज़ आप जो है कि करिएगा। और जो है कि मैं आगे भी उनकी और भी बहुत सी बातें हैं मित्रों, जो चाणक्य नीति के लोग पीछे पड़े रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो मैं जारी कर रहा हूँ। और जो है कि मैं आगे भी बताता रहूँगा कि चाणक्य ने क्या क्या कहा है और उनकी आपस में ही अपनी बातों में विरोधाभास कैसे है। यदि इसको आज के युग में लागू किया जाए या माना जाए तो कहाँ तक जो है कि इससे लोग अपना सकते हैं और कितनी वह सक्सेस हो सकता है उनकी बातें। उम्मीद करता हूँ मित्रों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ पुनः मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।